नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज बात करेंगे बीसी सखी योजना से जुड़ी और उसकी ट्रेनिंग से जुड़ी। साथ ही ये बताएंगे दोस्तों, कल से यानी 17 फरवरी से कुछ और ज़िलों की हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की जा रही है और वो कौन कौन से ज़िले हैं। आप यहाँ पर दैनिक जागरण का भी एक पेपर देख रहे हैं, उसमें भी कुछ जो जानकारी दी गई है कुछ ज़िलों के बारे में। तो वो दैनिक जागरण का भी स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा गया है। प्रूफ के साथ आखिर आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और हो सकता है कि आपने जो कमेंट हमें जहां से किए हैं, आपका कमेंट भी इस वीडियो में शामिल किया गया हो। पहले आपको दिखाते हैं दोस्तों वो स्टेटमेंट। एक जो कमेंट्स आया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। हो सकता है कि आप भी इस सवाल के जवाब को जानना चाह रहे हों और वो सवाल है लैपटॉप जो दिया जाएगा 75,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो दिए जाने वाले हैं, क्या उसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा या फिर लैपटॉप या डिवाइस अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। तो उसको पहले वो सवाल देखते हैं, उसके बाद उसका जवाब देते हैं दोस्तों। ये जिला पीलीभीत के विजेंद्र कुमार के द्वारा ये सवाल पूछा गया है। सर, मुझे जानकारी दें कि बीसी सखी को जो लैपटॉप या डिवाइस दी जाएगी वह निःशुल्क या लोन पर दी जाएगी। यदि लोन पर दी जाएगी तो बीसी सखी को कितना ब्याज देना पड़ेगा, वह किस्तों में पूरी प्रक्रिया समझाएं या अपने पास से लैपटॉप या डिवाइस लेनी पड़ेगी। तो ये सवाल हो सकता है कि आपके जहन में भी हो, तो ये इस चीज़ को जान लेना बेहद ज़रूरी है आपके लिए भी दोस्तों, ताकि जो आपका डाउट्स है वो भी क्लियर हो सके। बीसी सखी जिन महिलाओं को चुना जाएगा उनको लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन, प्रिंट मशीन और जो बीसी सखी यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस हैं वो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी आपके गांव में। जो बैंकिंग से रिलेटेड काम हैं उनको करने के लिए। हालांकि अभी इसके इंटरेस्ट के बारे में अभी कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि आपको अगर ये 75,000 रुपये दिए जाएंगे इन उपकरणों के लिए, इन आधुनिक कंप्यूटर्स के लिए या लैपटॉप के लिए। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आपको बहुत कम ब्याज पर ये जो ऋण हैं वो मुहैया कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को का जो सशक्तिकरण के लिए, उनके आय में बढ़ोतरी करने के लिए जो तमाम योजनाएं शुरू की जा रही हैं उसमें ये योजना भी शामिल है। तो हम यहाँ पर क्लियर कर देना ये चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको ये जो ऋण मुहैया कराया जा रहा है, हो सकता है ये आपके वर्क प्रोसेस के साथ साथ उसमें से कुछ किस्तों के आधार पर इसको ऋण के लिए आपसे काटा जाए। हालांकि ये चीज़ अभी साफ़ नहीं की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब जब बीसी सखी की जो तैनातियाँ की जाएंगी वहाँ, उसके बाद आपको ये सारा प्रोसेस मिल जाएगा। सारा प्रोसेस के बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे जैसे जैसे बीसी सखी की तैनातियाँ होती रहेंगी। वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आने वाले हैं जब इसकी तैनातियाँ की जाएंगी। और ये ऋण जो है वो आपको आर्थिक मदद की तौर से दी जा रही है या फिर आपको इसके लिए कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको समय समय पर हम आगाह करते रहेंगे अगर इस तरह की हमें कोई जानकारी पता चलेगी। और रही बात जो 75,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, इस पर आपको ऋण कितना चुकाना पड़ सकता है। देखिए, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जो योजनाएं हैं, अगर या फिर लोन्स हैं, जैसे होम लोन्स भी बहुत कम इंटरेस्ट पर आपको दिया जाता है क्योंकि ये आपके
जो गवर्नमेंट की योजना है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा एजुकेशन लोन्स, जो गरीब लोग हैं बच्चों को फॉरेन में या फिर भेजना चाहते हैं बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, उनके लिए जो लोन से एजुकेशन लोन भी दिया जाता है। तो इन सभी में बहुत कम ऋण का ब्याज लिया जाता है। और ये जो बीसी सखी की योजना शुरू की गई है उसमें आपके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर ये ऋण दिया जा सकता है। हालांकि अब इसके बारे में स्टेटमेंट जो था कुल मिलाकर के कुछ इसी तरह से आया था कि ये जो 75,000 रुपये हैं ये निःशुल्क आपको दिए जाएंगे इन उपकरणों के लिए, लैपटॉप डिवाइस। लेकिन हो सकता है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट चेंज हो या फिर आपको इसके लिए कुछ इंटरेस्ट चुकाना पड़े। तो जैसे ये इस स्टेटमेंट ये बीसी सखी की तैनातियाँ होंगी उसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। पहले आपके वो कमेंट्स देख लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर किन और ज़िलों में कल से बीसी सखी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। समूह का पंजीकरण हो चुका है स्टार्ट। यूपी की धनराशि कब तक आ सकती है? तो यहाँ पर आपके जो कमेंट है उसको हम क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। संध्या दीक्षित जी समूह का पंजीकरण करा चुके हैं तो ये अच्छा है। बलिया का बताइए, तो बलिया के बारे में जानकारी देंगे आगे। लेकिन स्टार्ट यूपी की जो धनराशि है वो कब तक आ सकती है इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा से कमेंट कीजिए और उसके बाद हम आपको प्रॉपर जानकारी दे पाएंगे। इसके अलावा समरपाल सिंह का कमेंट है, सर अमरोहा ज़िले में कब होगी ट्रेनिंग? तो अमरोहा के बारे में हम आपको बता दें समरपाल सिंह जी कि अमरोहा से हमें कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि वहाँ पर ट्रेनिंग कुछ ब्लॉकों में शुरू की जा रही है। हो सकता है कि आपका ज़िला भी उन में शामिल हो। एक बार आप अपने ब्लॉक से या फिर विकास भवन से पता करके ज़रूर हमें कमेंट करें, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। विनीता यादव, सर प्रतापगढ़ में ट्रेनिंग कब तक होगी? प्रतापगढ़ के बारे में स्टेटमेंट अभी कोई भी नोटिफिकेशन के द्वारा हमें नहीं मिल पा रहा है कहीं से भी। हम लगातार वेबसाइट को भी चेक कर रहे हैं, लगातार पेपर्स भी खंगाल रहे हैं और लगातार जानकारियां भी ले रहे हैं। अगर कोई जानकारी आपके किसी के जो हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आपके पास अगर प्रतापगढ़ से रिलेटेड है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए जो स्टेटमेंट है वो पहले दिखाते हैं दोस्तों आपके लिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। जागरण संवाददाता की तरफ से ये जारी किया गया है बयान। बलिया उत्तर प्रदेश से है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोज़गार मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना के तहत बुधवार को शेट ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान जीरा बस्ती परिसर में बीसी सखी का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जो सीडीओ थे विपिन जैन ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान 30 महिलाओं की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। तो बुधवार को, पिछले बुधवार से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है बलिया में। और बलिया के बारे में लगातार हम आपको बता भी चुके हैं दोस्तों। वहाँ पर कुछ लोगों के रिज़ल्ट भी आ गए हैं। उस रिज़ल्ट का भी एक हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर उस रिज़ल्ट के बाद जो कमेंट किया है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, उस कमेंट को भी आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। चलिए आगे का स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। सीडीओ ने कहा कि सभी नव चयनित बीसी सखी को प्रत्येक लेन देन के एवज में बैंक से एक निश्चित कमीशन प्राप्त होगा। प्रारंभिक 6 माह तक 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा दिए जाएंगे। सीडीओ ने ये भी कहा नए वर्ष में इस योजना के तहत बीसी सखी बैंकों से जोड़कर पैसों का लेन देन गांव के घर घर जाकर करवाने लगें, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो ये योजना इसीलिए शुरू की गई है कि गांव के किसी व्यक्ति को दूर दराज क्षेत्रों में ना जाना पड़े, उनके घर पर ही ये सारी सुविधाएं मुहैया हो सकें। अब गांव में बीसी सखी के माध्यम से ही खातेदार बैंक का पैसा निकाल सकेंगे। इसके पूर्व उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया और वहां हुए अवैध कब्जे से संबंध में जानकारी ली। कहा बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। सीडीओ ने संस्थान परिषद
में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर संयोजक नोडल अधिकारी दिनेश कुमार यादव, जिला मिशन प्रबंधक अभिषेक आनंद सिंह आदि कुछ लोग जो थे वो मौजूद रहे थे वहाँ पर। तो बलिया में लगातार ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कुछ लोगों के रिज़ल्ट भी आ गए हैं, वो रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कल से ही कुछ और ज़िलों में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। उनमें से एक और ज़िला जिसके बारे में अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं मिली होगी, जो बैकुंठ शुक्ला ने हमें जानकारी दी है, बैकुंठ शुक्ला भदोई में भी हो रही है। तो जो भदोई ज़िला है वहाँ पर भी ट्रेनिंग हो रही है और हो सकता है कि दूसरा चरण भी भदोई में कल से स्टार्ट होता हो। तो भदोई से जो भी लोग हैं इस वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं या अगर किसी ने भी ये जानकारी, ये वीडियो देखी है तो उसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि सब लोगों को इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चल सके कि भदोई में भी ट्रेनिंग हो रही है। और जो भी लोग भदोई से हैं एक बार अपने ब्लॉक या विकास भवन में जाकर चेक कर लें कि आपका नाम उस सूची में है या नहीं है, या आपकी ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। धनंजय वर्मा का यहाँ पर कमेंट आप देख पा रहे हैं, बलिया से ही ट्रेनिंग हो गया है, एग्ज़ाम भी हो गया है और नियुक्ति कब से होगी। तो नियुक्ति के बारे में हम आपको बता चुके हैं धनंजय वर्मा जी की नियुक्ति अप्रैल तक सभी बीसी सखियों की हो जाएंगी। जिनकी ट्रेनिंग हो रही हैं उनकी भी, जिनकी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई हैं तो सारी ट्रेनिंगें कंप्लीट कराई जा रही हैं। और जैसे ही ये सारी जो ट्रेनिंग हैं कंप्लीट होंगी, उसके कुछ दिनों के अंतर के बाद ये जो नियुक्तियां हैं वो कर दी जाएंगी आपके ही गांव में। तो भदोई से जो भी लोग हैं एक बार संपर्क कर लें। इसके अलावा बलिया में और बदायूं के बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं दोस्तों कि बदायूं में ट्रेनिंग हो रही हैं और 17 जो फरवरी है वहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली हैं। 17 फरवरी से बदायूं में पहले बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली हैं। अयोध्या में ट्रेनिंग का लगातार प्रोसेस जारी है और वहाँ पर भी ट्रेनिंग ली जा रही है। इसके अलावा कुशीनगर के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, कुशीनगर में भी रामकोला ब्लॉक है और कुछ और ब्लॉक्स हैं जहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी गई हैं। तो इन ज़िलों से अगर आप हैं तो इसके बारे में आप ज़रूर पता कर लीजिए अपने अपने ब्लॉक में। कानपुर देहात से हमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो कानपुर देहात में भी ट्रेनिंग इस समय चल रही हैं। एक बार आप अपने ब्लॉक से ज़रूर संपर्क कर लें। इसके अलावा हमने कुछ और नाम बताए थे दोस्तों जो अभी तक आपको नहीं बताए गए होंगे। बांदा ज़िले में ट्रेनिंग चल रही हैं, एक बार बांदा ज़िले से ज़रूर कमेंट करके लोगों ने हमें जानकारी दी है। तो बांदा ज़िले से जो भी लोग हैं एक बार अपने ब्लॉक में इसके बारे में पता कर लें। बंडा ज़िले में भी ट्रेनिंग हो चुकी हैं और रिज़ल्ट भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो एक बार आप अपने सभी ब्लॉकों में जितने भी नाम हमने इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं एक बार ज़रूर पता कर लें, क्योंकि कल से ही काफ़ी जगह पर बीसी सखी की ट्रेनिंग हो रही वाली हैं पहले बैच की, तो कहीं तीसरे या दूसरे बैच की स्टार्ट हो रही हैं। अपने ब्लॉक में ज़रूर पता कर लें दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट करके लिखिए, और अगर आपके पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ब्लॉक की जानकारी है ट्रेनिंग से जुड़ी, रिज़ल्ट से जुड़ी और एग्ज़ाम से जुड़ी, या फिर आपका किसी और डाउट को लेकर कोई सवाल है तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और तमाम जो लोग हैं इस वीडियो को जिन्होंने वॉच किया है उनके लिए थैंक्स। और अगर वीडियो से जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें ऐसा लगे कि आप हमारी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि आज ये जानकारी सभी के पास पहुंच जाना चाहिए, सभी ज़िलों से संबंधित जानकारी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।